इनफैक्ट इंडिया दुनिया के सबसे ओवरवर्क्ड देशों में आता है। आज सारी ही दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेशर वर्कर्स पे है, क्योंकि लेबर ही वो रिसोर्स है जिसके कम होने से मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। देश में तो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन अपने काम करने की जगह हायरार्की पसंद करते हैं। सोचिए, एक तरफ बेरोजगारी अपने चरम पर है, उसी समय जो एम्प्लॉयड है उन पर भी कितना प्रेशर है कि स्ट्रेस के चलते वो अपनी जान गंवा रहे हैं। अर्नस्ट एंड यंग कंपनी की एना सेबेस्टियन की डेथ ने सबको चौंका दिया। उनकी मां का लिखा खत सोशल मीडिया पर खूब चला और ओवरवर्क कल्चर पर कुछ बातें शुरू हुई। इसी सितंबर में चेन्नई के एक 38 साल के आईटी प्रोफेशनल ने वर्क स्ट्रेस के चलते सुसाइड कर लिया। मुंबई के एक बैंक मैनेजर ने वर्क प्रेशर के चलते अटल सेतु से कूदकर जान दे दी। लखनऊ में एचडीएफसी बैंक एम्प्लॉय की ऑफिस में ही डेथ की खबर आई। शायद ये बातें 70 घंटे काम का प्रचार करने वाले नारायण मूर्ति के पास नहीं पहुंची, वरना वो इस पर कुछ नया ज्ञान जरूर देते। पर धीरे धीरे हमने इन इंसिडेंट्स पर और इससे पहले हुए इंसिडेंट्स पर भी बात करना शुरू किया। इसी साल जब अप्रैल जून में भयानक हीट वेव चल रही थी, तब मानेसर में अमेज़न के वर्कर्स उसी तपती गर्मी में काम कर रहे थे। हमारे गिग वर्कर्स, स्विगी, जोमैटो, उबर, ओला के एम्प्लॉयज भी दिन रात सर्दी गर्मी की परवाह किए बगैर अपने काम में लगे रहे। 10-12 घंटे काम करना हमारे यहाँ नॉर्मल बात है। जब ओवर टाइम का चांस मिलता है तो हम लपक कर उसे ले लेते हैं, क्योंकि पैसा ज्यादा मिलता है। और 25,000 से भी कम प्रति माह कमाने वाले 90% लोगों के देश में पैसे की जरूरत किसे नहीं है। इनफैक्ट इंडिया दुनिया के सबसे ओवरवर्क्ड देशों में आता है। यहाँ एवरेज वीकली वर्किंग आवर्स 46.7 घंटे है। पड़ोसी देश भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान हमसे जरा आगे ही है। लेकिन अगर टोटल शेयर ऑफ पॉपुलेशन देखें जो 49 घंटे से ज्यादा काम करता है, तो इंडिया दूसरे नंबर पे है। हमारी वर्कफोर्स का 51% 49 घंटे पर वीक से ज्यादा काम करता है। हम क्यों इतना ज्यादा काम कर रहे हैं? काम का महिमा मंडल करना अपनी जगह है। बचपन से ही ट्रेनिंग दे दी जाती है कि खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। लेकिन सिर्फ पढ़ने लिखने से कोई नवाब नहीं बनता। आज की दुनिया में सक्सेसफुल होने का ज्ञान सब कोई दे देता है, लेकिन असली पैसा लाखों लोगों का लेबर निचोड़ कर ही बनता है। याद है 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे अपने मन की मर्जी? ये हमने बड़े संघर्ष से अचीव किया था। 20वीं शताब्दी के शुरू में ही 16-16 घंटे काम करने वाले सिस्टम का ब्रेक डाउन हुआ, वो भी शिकागो में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के गढ़ में। ट्रेड यूनियंस और हजारों वर्कर्स ने इसके लिए बहुत जोखिम उठाए। तब जाकर फैक्ट्रियों के मालिकों ने 8 घंटे काम को अपनाया। हमारे देश की ट्रेड यूनियंस की 8 घंटे काम की मांग को सबसे पहले अंबेडकर ने स्वीकार किया। लेकिन अब वापस हम मजदूरी की उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां एक बड़ी आबादी को गुलाम की तरह काम करने को मजबूर किया जा रहा है। नारायण मूर्ति जैसे लोग, जिनकी सारी कमाई चीप लेबर पर ही टिकी है, वो देश के युवाओं को 70 घंटे काम करने की नसीहत देते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने तो ये भी कह दिया कि अपने एम्प्लॉयर को भगवान की तरह देखो, बॉस की आरती उतारो, उनकी पूजा करो कि उनकी दया दृष्टि आप पर बनी रहे। आज सारी ही दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेशर वर्कर्स पे है, क्योंकि लेबर ही वो रिसोर्स है जिसके कम होने से मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। नहीं समझे? मार्क्स ने अपनी किताब कैपिटल में लिखा कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी में लेबर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेबर ही है जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट तक ले जाता है। सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो वो एक वर्कर ही है जिसकी मदद से एक्चुअली में सर्विस प्रोवाइड की जाती है। प्रॉफिट क्या है? अपने काम से वर्कर जो वैल्यू क्रिएट करता है, उसमें से प्रोडक्शन का खर्चा घटा दें तो वो प्रॉफिट है। आसान शब्दों में आज का इकोनॉमिक सिस्टम चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा काम करें ताकि मालिकों का प्रॉफिट उसी रफ्तार से बढ़ता रहे। कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसका कोर आइडिया ही है कि प्राइवेट प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए। कोविड-19 पेंडेमिक के गुजर जाने पर एक के बाद एक कंपनीज ने वर्कर्स की छटनी करी। ये सारे लेऑफ्स इसलिए नहीं हुए क्योंकि कंपनियां लॉस में चल रही थी, ये इसलिए हुए क्योंकि प्रॉफिट उस गति से नहीं बढ़ रहे थे। मतलब साफ है, वर्कर्स को जितना हो सके उतना निचोड़ के ही प्रॉफिट निकाला जा सकता है। किसी भी वर्क प्लेस को ले लीजिए,
उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ऊपर बॉस होता है, फिर एम्प्लॉयज होते हैं। देश में तो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन अपने काम करने की जगह हायरार्की पसंद करते हैं। प्रॉफिट सब मिलकर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन प्रॉफिट सब में इक्वली डिवाइड नहीं होता। ऊपर से बॉस की सारी बात माननी पड़ती है, कब क्या कहना है, क्या पहनना है, कब बाथरूम जाना है या नहीं जाना है, कब ब्रेक लेना है या नहीं लेना है, कब खाना है, कितना खाना है, एटसेट्रा। कहाँ तो टेक्नोलॉजी को हमारा काम आसान करना था, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। टेक्नोलॉजी की मदद से एम्प्लॉयज की वर्चुअल अटेंडेंस ली जा रही है, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, पूरा सर्वेलेंस चालू है, कितने मिनट काम किया ये सब हिसाब है। टेक्नोलॉजी वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन में मदद कर रही है, वहीं एआई आर्ट बना रहा है। तो छोड़ दो ना ऐसे जॉब को जो पसंद नहीं, क्यों करते हो? ओ यस, छोड़ दो ना और गरीबी भुखमरी से मर जाओ। वैसे तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ दिया था, लेकिन आज की कंपनियों ने इसको अपडेट कर दिया है, या तो हमारा काम करो या मरो। आज डाइल्यूटेड लेबर रिफॉर्म्स का दौर चल रहा है। रिसेंटली तमिलनाडु में सैमसंग कंपनी के 1000 से ज्यादा वर्कर्स 4 हफ्ते से स्ट्राइक पर हैं। वर्कर्स का कहना है कि 1 दशक से काम कर रहे वर्कर्स का वेतन भी 30,000 रुपए महीना से नीचे ही है। घर चलाना और बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। वहीं इसी फैक्ट्री में सैमसंग टेलीविजन, फ्रिज और वॉशिंग मशीन बनाता है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को इंडिया से मिलने वाला $12 बिलियन के एनुअल रेवेन्यू का 1/3 यहीं से मिलता है। वर्कर्स की डिमांड है कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, उनकी यूनियन को रिकॉग्नाइज किया जाए, शिफ्ट अलाउंस बढ़े, परिवार की केयर के लिए छुट्टियां मिले और एक से क्वालिफिकेशन पर एक जैसा काम करने वाले सभी वर्कर्स को एक ही तनख्वाह मिले। कुछ ही दिन पहले आपने कर्नाटका में आईटी एम्प्लॉयज के मैसिव प्रोटेस्ट को देखा होगा। कर्नाटका सरकार 14 घंटे के काम का प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रही थी। आईटी यूनियन के एम्प्लॉयज ने इसका जमकर विरोध किया। उससे पहले भी आईटी इंडस्ट्री में काम को लेकर प्रोटेस्ट होते रहे हैं। एक तो वहां की आईटी कंपनीज को लेबर लॉज में काफी छूट मिली हुई है, जिस कारण मनमाने ढंग से ले ऑफ्स, काम के घंटे और कॉन्ट्रैक्ट पे काम चल रहा है। ऐसे ही बैंक के कर्मचारियों की बात की जाए तो यहाँ भी बुरा हाल है। पिछले हफ्ते ही एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत चला। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है और वर्क स्ट्रेस को लेकर एम्प्लॉयज के बीच मारपीट हो गई। बैंक एम्प्लॉयज कई सालों से 5 डे वर्क वीक की मांग कर रहे हैं। सरकार ने उनकी बात मान भी ली है, पर लागू नहीं कर रही है। सरकारी बैंक्स में इतने पोस्ट खाली हैं, उनमें भर्तियां नहीं हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉय कस्टमर रेशियो बढ़ेगा। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से एसबीआई में 2,32,000 एम्प्लॉयज हैं, वहीं एचडीएफसी बैंक में 2,13,000 एम्प्लॉयज हैं, लेकिन एसबीआई के 42 करोड़ कस्टमर्स हैं, जबकि एचडीएफसी के बस 5.6 करोड़। ऑब्वियसली एसबीआई में वर्क प्रेशर ज्यादा ही होगा। इससे भी खराब हालात है हमारे गिग वर्कर्स की। सुनने में तो अच्छा लगता है कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं, जब चाहे काम कर सकते हो, जितना चाहे काम कर सकते हो,
लेकिन असल हालात ऐसे हैं कि ज्यादातर गिग वर्कर्स 12 से 15 घंटे रोज काम करते हैं और मिनिमम वेज से भी कम कमाते हैं। ऊपर से कोई इंश्योरेंस, सेफ्टी, हेल्थ केयर जैसी फैसिलिटी उन्हें नहीं मिलती। गिग वर्कर्स के भी कई प्रोटेस्ट हुए हैं। थोड़े समय इनकी एक्सप्लॉयटेशन पर बात होकर रह जाती है, लेकिन कॉन्क्रीट पॉलिसी चेंज की कैसे इनकी कंपनीज को लेबर कोड्स के दायरे में लाया जाए, ये बात नहीं होती। पिछले समय में रेलवे एक्सीडेंट्स की काफी घटनाएं बढ़ी हैं। उनका एक कारण पाया गया ओवरवर्क्ड स्टाफ। रेलवे के लोको पायलट्स 14-14 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। ना खाने का टाइम है, ना टॉयलेट जाने का। विमेन लोको पायलट्स की हालत तो और भी खराब है। फिर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो बात लोको पायलट पे डाल दी जाती है, पर इनकी वर्क कंडीशंस को सुधारने की बात कोई नहीं करता। सोचिए, एक तरफ बेरोजगारी अपने चरम पर है, उसी समय जो एम्प्लॉयड है उन पर भी कितना प्रेशर है कि स्ट्रेस के चलते वो अपनी जान गंवा रहे हैं। सिर्फ प्राइवेट ही नहीं, सरकारी नौकरियों में भी काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। अब वो समय नहीं रहा कि 5 बजते ही आप अपनी डेस्क छोड़ वापस घर आ जाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, शाम को घूमने निकल जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। रेलवे में 3 लाख वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। पब्लिक सेक्टर और बैंक्स में भी वैकेंसीज खाली हैं। एक तरफ बेरोजगारी है, दूसरी तरफ खाली वैकेंसीज, तो उनको भरने में क्या प्रॉब्लम है? ओवरवर्क की समस्या सिर्फ व्हाइट कॉलर बड़ी कंपनियों में काम करने वालों की नहीं है, ये हम सबकी है। कुछ यूरोपियन देशों ने ओवरवर्क और बर्नआउट को डील करने के लिए कुछ तरीके निकाले। डेनमार्क, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, जर्मनी जैसे देश 4 दिन का वर्क वीक ट्राई कर रहे हैं। वहीं कुछ देशों ने ऐसा रूल बनाया कि काम खत्म होने के बाद एम्प्लॉयर आपको कांटेक्ट ना करे। लेकिन नॉन बायोलॉजिकल टाइम्स में जी रहे भारत निवासियों के लिए ये दूर के ढोल लगते हैं। यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस का ज्ञान आते जाते कोई भी आपको दे देता है, पर इस प्रॉफिट और लेबर के बीच की लड़ाई में कोई आपका साथ नहीं देता। इनफैक्ट हमारे चीप लेबर का ढिंडोरा दूसरे देशों में भी पीटा जा रहा है कि आओ हमारे चीप लेबर को आप भी एक्सप्लॉइट करो। आज ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर मजदूर सब अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स कर रहे हैं, यूनियन में शामिल हो रहे हैं। ये सिग्नल है कि ये सिस्टम ब्रेक डाउन हो चुका है। इस तरह की भयानक एक्सप्लॉइटेशन का सिस्टम ज्यादा दिन नहीं चल सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।